नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। कल के अंक में आपने जाना कि किस प्रकार से पिंड और ब्रह्मांड एक ही हैं, किस प्रकार से ब्रह्मांड के तत्व और हमारे शरीर के तत्व एक ही हैं। हमारे अंदर वही शक्तियाँ विद्यमान हैं जिनसे ये ब्रह्मांड निर्मित हुआ है। तो मनुष्य किसी भी प्रकार से कमज़ोर नहीं है, वंचित नहीं है, दुखी नहीं है। वो स्वयं अपने को बनाता है क्योंकि वो अपने मूल स्वरूप को नहीं जानता, वो अपने आत्म तत्व को नहीं जानता। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अन्य शास्त्रों में इस बारे में क्या कहा गया। ये सब जानकारी इसलिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि यदि हमें अपनी शक्तियों का ज्ञान होगा, यदि हमें ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से, प्रकृति से अपने संबंधों का ज्ञान होगा, तो हम कभी भी कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे, अपने को कमज़ोर नहीं समझेंगे और हमारे द्वारा किए गए समस्त कार्य शक्तिशाली और उचित होंगे, धर्मानुकूल होंगे। तो इन सब बातों का ज्ञान आज के युग में अत्यधिक और भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि लोग अपने को ही भूल चुके हैं। उन्हें दुनिया भर की चीज़ें पता हैं, इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के कोने कोने की बातें एक दूसरे को सब पता हैं, परंतु अपने मन के भीतर क्या चल रहा है, अपने शरीर के भीतर क्या चल रहा है, हमारा निर्माण किन तत्वों से हुआ है, हमारा ब्रह्मांड से क्या संबंध है, हमारा प्रकृति से, हमारा ईश्वर से क्या संबंध है, हमारा एक दूसरे से क्या संबंध है, इन सब बातों को भुला दिया गया है। इन सब बातों पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। परिणाम स्वरूप शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक हर एक प्रकार से हम कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो आत्मज्ञान का सबसे प्रैक्टिकल लाभ तो यही है कि मनुष्य अपने कर्मों को उचित रीति से और बहुत आनंदपूर्वक और सोच समझकर करता है। परिणाम ये होता है कि उसके समस्त कर्म उसके लिए आनंद देने वाले और भविष्य में अच्छा फल देने वाले हो जाते हैं। तो आत्मज्ञान बहुत ही प्रैक्टिकल विषय है। यह कोई इस प्रकार का ज्ञान नहीं है कि जो केवल सन्यासियों के लिए या घर से विरक्त लोगों के लिए उपयोगी हो। ये ज्ञान हमारे लिए बहुत उपयोगी है, जो कि गृहस्थ हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी है, जो बालक हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी है, जो वृद्ध हैं, जो युवा हैं, जो स्त्री हैं, जो पुरुष हैं। आत्मा सभी के भीतर है और उस आत्मा का ही ज्ञान नहीं हुआ और बाहर के सब विषयों का ज्ञान हो गया, तब ऐसे ज्ञान का क्या लाभ। जो ज्ञान होना था वो नहीं हुआ और दुनिया भर का ज्ञान, दुनिया भर का कूड़ा मस्तिष्क में पड़ा हुआ है जो समय पर काम भी नहीं आता। A+B, A² B², C², इन सब चीज़ों को रट रट करके खोपड़ी को कूड़ा घर बना लिया गया है। विभिन्न विषयों को ठूंसे जा रहे हैं मस्तिष्क में, लेकिन वो ज्ञान जो वास्तव में हमें जीना सिखाता है उसको किसी भी शिक्षा पद्धति में नहीं दिया जा रहा है। तो इसको हमें स्वयं ही प्राप्त करना होगा। विभिन्न प्रकार के ग्रंथ पढ़िए, उनका आनंद लीजिए, उनसे कुछ सीखिए और अपने जीवन को आनंदमय बनाइए। इतनी सब भूमिका के बाद प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि हमारा ब्रह्मांड से क्या संबंध है और कैसे हम अपने आत्म तत्व को जान करके जीवन को अत्यधिक सुखी बना सकते हैं। तो हमने इस ग्रंथ से लिया, जिस ग्रंथ से लिया है उसका नाम है शक्तानंद तरंगिणी। बहुत दुर्लभ ग्रंथों से आपके लिए सामग्री लेकर के आते हैं, तो बने रहा करिए अपने इस चैनल पर। यहाँ एक से एक दुर्लभ ग्रंथों से आपको सामग्री मिल जाएगी। तो आज हम लेकर के आए हैं शक्तानंद तरंगिणी नामक ग्रंथ से 2 श्लोक। देखते हैं इनमें क्या कहा गया। पिंड ब्रह्मांड यौरैक्यम षण्वेदानीं प्रयत्नतः पाताल भूधरा लोका तथान्ये द्वीपसागरः आदित्यादिग्रहः सर्वे पिण्डमध्ये व्यवस्थितः पिण्डमध्ये तु तान् ज्ञात्वा सर्वसिद्धीश्वरो भवेत्। अब इनमें क्या कहा गया देखते हैं। श्री महेश्वर भगवती पार्वती देवी के प्रति बोले कि हे देवी, अब पिंड और ब्रह्मांड की एकता कहता हूँ, सो सुनो। पाताल से लेकर स्वर्ग आदि लोक पर्यंत जितने लोक हैं वे सब तथा सप्त द्वीप, सप्त सागर, सप्त मीन्स 7,
7 द्वीप, 7 सागर, 8 कुलाचल और आदित्य आदि ग्रह इत्यादि जो कुछ भी बाहरी ब्रह्मांड में दिखते हैं वे सभी शरीर में विद्यमान हैं। इन सबको अपने शरीर में जानने से मनुष्य सब प्रकार की सिद्धियों का स्वामी हो जाता है। शक्तानंद तरंगिणी का ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक हैं, ये जो अभी आपने सुने और आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रहे हैं। भगवान शिव ने स्वयं कहा कि जो भी इस ज्ञान को प्राप्त करता है, कि किस ज्ञान को, कि हमारा पिंड, हमारा शरीर और हमारा ब्रह्मांड ये एक ही तत्वों से बना है और समस्त वो वस्तुएं, समस्त वो ग्रह, समस्त वो पदार्थ जो कि ब्रह्मांड में विद्यमान हैं वो हमारे शरीर के भीतर भी हैं। तो जितनी भी चीज़ें हैं, आदित्यादि ग्रह सर्वे, जितने भी सूर्य आदि ग्रह हैं वो सारे पिंड मध्य व्यवस्थिता, पिंड के मध्य में स्थित हैं, यानी शरीर में, शरीर के बीच स्थित हैं। जितनी भी चीज़ें, पाताल भूधरा, पृथ्वी से लेकर पाताल तक सभी कुछ, द्वीप सागरः, लोकास्तथान्ये, विभिन्न प्रकार के जितने भी लोक हैं, विभिन्न प्रकार के जितने भी द्वीप हैं, सागर, समुद्र हैं, तो ये सारी चीज़ें कहाँ हैं? ये हमारे शरीर के भीतर ही हैं। ये ज्ञान हमको होना चाहिए। ये अत्यधिक महत्वपूर्ण ज्ञान है। ब्रह्मांड के अंदर जो भी उपलब्ध है वो समस्त शरीर के अंदर उपलब्ध है। आपने इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण भी देखा होगा कि हमारे रक्त में जब किसी पदार्थ की कमी हो जाती है तो हमें उससे संबंधित रोग हो जाता है। फिर चिकित्सक द्वारा सलाह दिए जाने पर हम अपने ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तब उसमें विभिन्न पदार्थों की लिस्ट जो होती है उसको देख करके डॉक्टर बताता है कि ये पदार्थ आपके रक्त में कम है या अधिक है। हमारे शरीर में जस्ता, तांबा, लोहा, सोना, चांदी, जितने भी पदार्थ हैं ब्रह्मांड में वो सब हमारे अंदर ही हैं और ये आधुनिक विज्ञान भी अब प्रमाणित कर चुका। लाखों वर्ष पूर्व लिखे गए श्लोकों को आज की आधुनिक लेबोरेटरी से परीक्षित किया जा सकता है। हमारे शरीर में, हमारे रक्त में वो तत्व हैं जो कि ब्रह्मांड के भीतर हैं, जिनसे ब्रह्मांड बना है, वो सारे तत्व हमारे शरीर के अंदर हैं। इसको आप अपना ब्लड टेस्ट करवा के, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, आप अपना ब्लड टेस्ट करवा के भी देख सकते हैं आपके रक्त में किस किस प्रकार के तत्व हैं। वो तत्व ब्रह्मांड के उन्हीं तत्वों में से हैं जिनसे ये सृष्टि बनी है। तो लाखों वर्ष पहले बताए गए ग्रंथों में जो भी कुछ लिखा हुआ था वो आधुनिक विज्ञान की आज की लैब में भी प्रमाणित हो जाता है। सारा भारतीय दर्शन तर्कशास्त्र की कसौटी पर खरा उतरा हुआ है और जो भी कुछ लिखा हुआ है वो समय की कसौटी पर पूरी तरह खरा है। तो आज का अंक यहीं तक रखिए, नहीं तो वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा। कल के अंक में हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि ये विषय काफ़ी विस्तार वाला है, तो इसको हम आगे देखेंगे। और एक बात और कहना चाहूँगा, आज दिनांक 10 अगस्त 2022 को आप लोगों के अत्यधिक सहयोग से इस चैनल पर 2.5 लाख व्यूज़ कंप्लीट हो गए हैं, यानी 2.5 लाख बार देखा जा चुका है इस चैनल के वीडियोस को। तो ये सब हुआ है आप लोगों के सहयोग से, प्रेम से, स्नेह से और मार्गदर्शन से। अन्यथा हम अपने चैनल पर कभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये घंटी दबा दीजिए, वो घंटा दबा दीजिए, ये सब हम नहीं करते हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको केवल उचित ज्ञान देना है, वो ज्ञान देना है, प्राचीन ज्ञान देना है, दुर्लभ ज्ञान देना है जिसको लोग भूल बैठे हैं, जिसके बारे में चर्चा करना तो दूर रहा, जिसको लोग जानते ही नहीं। ऐसी ऐसी पुस्तकें हैं जिनके बारे में जिनका लोगों ने नाम ही नहीं सुना। आधुनिक पीढ़ी के बच्चों से कहिए तो उनको उन पुस्तकों का नाम ही नहीं पता जो संस्कृत की विभिन्न ज्ञान से भरी हुई पुस्तकें हैं, उनका नाम भी उनको नहीं पता आधुनिक जनरेशन को। तो हमारा प्रयास इस चैनल के माध्यम से ये है कि हम उस सभी प्राचीन संस्कृत साहित्य को आपके समक्ष ला करके प्रस्तुत करें, ना कि यह सब करने में टाइम बर्बाद करें कि लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ये घंटी दबा दीजिए, वो घंटा दबा दीजिए। ये तो आपको स्वयं ही पता है, आप हमसे अधिक समझदार हैं, आपको स्वयं ही पता है क्या करना है और क्या नहीं करना है।
ये सब कहने से कोई लाभ नहीं, समय की बर्बादी है। तो आपके सहयोग से ही 2.5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ पहुंच चुके हैं और आपका सहयोग ऐसे ही चलता रहा तो ये चैनल निरंतर नई ऊंचाइयों को छुएगा। आप अपना सहयोग, मार्गदर्शन, प्रेम और स्नेह इसी प्रकार से बनाए रखिएगा। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। आपका अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत